हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना और साथ ही साथ वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ ये है द स्वीट लव स्टोरी का पार्ट 2 यानी लस्ट पार्ट। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 के बाद स्टोरी की पार्ट 2 में हमें नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां हम लोग देखते हैं कि पायान और बूबी लगातार परमैन को कॉल करते ही जा रहा था पाको से माफी मांगने के लिए। बट पाको और परमैन कोई भी किसी से कुछ भी माफी नहीं मांग रहा था। और ये सब देखते हुए पाको की रोबोट जो होती है वो पाको को बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है परमैन से माफ़ी मांगने के लिए कि तुम जाओ उससे माफ़ी मांग लो और तुम्हारा बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करो, क्योंकि बर्थडे हर साल में एक बार ही आती है। तो जाओ, इस दिन के लिए तुम दुखी मत होना, तुम जाओ परमैन से माफ़ी मांग लो, शायद परमैन तुमसे गुस्सा है। बट कोई काम नहीं किया। पाको परमैन से माफ़ी मांगने के लिए राज़ी ही नहीं हो रहा था। उसके बाद हमारा जो पायान रहते हैं वो भी पाको को लगातार कॉल के ऊपर कॉल करते ही जा रहा था कि तुम जाओ जाके परमैन से माफ़ी मांग लो। मैंने भी परमैन से माफ़ी मांगने के लिए बोला लेकिन परमैन नहीं मान रहा है, तो लास्ट बार की तरह तुम ही मान लो और हम लोग अच्छे से मज़े के ये बर्थडे को सेलिब्रेट करें, तुम्हारी बर्थडे को। तो प्लीज़ ये सब मैटर सॉल्व करो। लेकिन पाको जो रहती है वो अपनी एक बातों पर ही ध्यान लेकर बैठी हुई थी और वो कुछ भी माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगने के लिए राज़ी हो रही थी। तो पायान की जो प्लान है वो तो फेल हो जाते हैं और इसी तरह ही कट जाते हैं वो दिन। अब हमें बर्थडे की दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं। आज बर्थडे है पाको की, आज लास्ट दिन है जब वो दोनों की अगर माफ़ी मांग ले तो बर्थडे सेलिब्रेट होंगे या फिर नहीं। तो इसको देखते ही हमारा जो पायान रहते हैं वो लास्ट बार की तरह परमैन को कॉल करके बोला, देखो परमैन, अगर तुम पाको से माफ़ी नहीं मांगोगे तो फिर हम कभी भी तुमसे बात नहीं करेंगे और तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे। अगर ये ट्रीट हमें मिस हो जाए या फिर तुम पाको को फिर से नाराज किया तो जल्दी उसे कॉल करो और माफ़ी मांगो। ये जो डेर है वो पायान जो है वो परमैन को दे देते हैं। अगर परमैन पाको से माफ़ी नहीं मांगा तो पायान, बूबी या फिर जितने भी सारे उसका दोस्त है सब परमैन से दोस्ती तोड़ देंगे। अब परमैन क्या करेगा? बेचारा परमैन, अब उसे तो माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। अब परमैन को थोड़ा सा बुरा लग रहा था, उन लोगों की इतनी दिनों की दोस्ती एक चुटकियों में ही ख़त्म हो जाए बस इसी एक छोटी सी बात के लिए। तो परमैन को थोड़ा थोड़ा सा बुरा तो लग रहा ही रहा था और साथ ही साथ परमैन का जो रोबोट है वो भी बोल रहा था कि तुम जाओ जाके एक बार माफ़ी मांग लो, ये सब मैटर सॉल्व करो। तो परमैन आप थोड़ा सा सुधर गया। परमैन अपने घर के नीचे गया, यानी वो तो अपने घर पर मिस्सो बनकर ही रहते, तो वो नीचे गया। जाके वो कॉल करते हैं पाको को। पाको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था परमैन की कॉल का, तो वो तो सच हो ही गया, यानी परमैन पाको को कॉल करते हैं। परमैन कॉल करते ही वो सबसे पहले बोला, सॉरी पाको, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारी जो बर्थडे डेट है वो भूल गया। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें सबसे पहले अगले साल जो है विश करूँगा। अब तुम इस साल माफ़ कर दो और चलो हम लोग एक साथ मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करें। आई एम सॉरी। ये सब बोलने के बाद पाको की दिल तो पिघल ही जाता है। पहले से ही तो अब लोगों को पता ही है कि पाको कितनी ज़्यादा प्यार करती है परमैन को, और दूसरी तरफ से परमैन जो है पाको से माफ़ी मांग लिया था। अब पाको जो है वो बहुत ही खुशी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पाको इतनी ज़्यादा खुशी हो जाते हैं कि वो अपनी रोबोट को एक्टिव करती है। रोबोट को एक्टिव करने के बाद वो सब कुछ बोली और लास्ट में पाको रोबोट को बोली, देखा ना रोबोट, मैंने बोला था ना कि परमैन कभी मुझे दुख पाते हुए नहीं देख पाते हैं और वो मुझसे प्यार करते हैं और इसीलिए ही वो मुझसे माफ़ी मांग लिया है। तो अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं अब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और रही बात मेरी बर्थडे की, अब मैं बहुत ही बड़ी ट्रीट दूंगी सभी को और मैं बहुत ही
बड़ी सी बर्थडे सेलिब्रेशन करूंगी, सभी को बहुत अच्छे अच्छे खाना खिलाऊंगी और ये होगा मेरे सबसे लाइफ की अच्छी एक बर्थडे सेलिब्रेशन, और वो भी परमैन के साथ। अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और ये बोलने के बाद मानो तो पाको नाचने ही लग जाती है। अब परमैन अपने घर में बैठा हुआ था और पाको अपनी रोबोट के साथ बातें ही करते जा रहा था कि कैसा क्या किया जाए, कैसा ऑर्गेनाइज किया जाए ये एक ट्रीट। तो ऐसे ही परमैन की सीन्स हमें दिखाए जाते हैं। परमैन अपनी घर पर जो है अपने रोबोट के साथ बैठकर बातें करते ही जा रहा था और बोल रहा था कि आखिर में मैं जा रहा हूँ पाको की बर्थडे में, और अगर मैं बर्थडे में जाऊँ तो मुझे तो कुछ गिफ्ट लेकर ही जाना पड़ेगा। आखिर पाको की बर्थडे जो है, और वो बोल रहा था कि बहुत ही बड़ी सी सेलिब्रेशन करेंगे और बहुत ही अच्छी सी ट्रीट देंगे। तो रोबोट तुम मुझे कुछ सजेशन दो, क्या गिफ्ट मैं लेकर जाऊँ। रोबोट ये सब बात सुनने के बाद वो बोला कि देखो मैं तो लड़कियां नहीं हूँ, लड़कियों की जो चीज़ है मैं तो नहीं बोल सकता कि वो कैसा चीज़ पसंद करते हैं। अगर तुम लड़कों की बात करते तो मैं बोल देता, तो मुझे माफ़ कर दो, मैं पाको की पसंदीदा क्या चीज़ है मैं तो ये बता नहीं सकता हूँ। देन परमैन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए परमैन जो है वो पाको को कॉल करते हैं। परमैन कॉल करने के बाद पाको कॉल को एक्सेप्ट करती है। अब परमैन पाको से पूछती है कि अच्छा पाको, तुम्हें क्या सबसे अच्छी चीज़ पसंद है, यानी तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ क्या पसंद है, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे लेने के लिए जाऊंगा। अब पाको को तो पता चल ही गई थी कि परमैन जो है वो पाको को गिफ्ट देने के लिए ही ये सब बोल रहे हैं। तो पाको अब बोलती है देखो मुझे पता है कि तुम मुझे गिफ्ट देने ही वाले हो, बट अगर मैं तुमसे कोई गिफ्ट चाहूँ तो क्या तुम वो मुझे दे सकते हो, क्या तुम वो मुझे दोगे। देन परमैन जो है ये सब बात सुनकर खुशी हो जाते हैं कि पाको ही जो है वो गिफ्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड है। तो परमैन जो है वो बोलते हैं हाँ बोलो ना क्या बात है, क्या गिफ्ट तुम मुझसे लेना चाहते हो। पाको तुम कोई सा भी मुझसे गिफ्ट मांग लो, कितनी भी दूर हो, मैं वो गिफ्ट तुम्हें ले आकर ही दूंगा, बस तुम एक बार बता दो कि वो गिफ्ट क्या है। दिन पाको जो है वो थोड़ी सी चुप रहती है। रहते हुए पाको बोली परमैन क्या तुम मुझे तुम्हारा एक सुंदर सी फोटो एक फ्रेम करवा के मुझे गिफ्ट की तरह दे सकते हो, बर्थडे गिफ्ट की तरह। देन परमैन जो है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि पाको जो है बहुत कुछ महंगी चीज़ नहीं मांगा था, सिर्फ उसका छोटा सा एक फोटो जो है वो फ्रेम करवा के पाको मांग रहा था। देन ये सब बात सुनकर परमैन बोला ओ बस यही है, मैं ज़रूर तुम्हें ये दूंगा, और देखना कितनी सुंदर होगा वो फ्रेम, तुम देख के चौंक जाओगे। बस तुम जो है शाम के लिए वेट करते रहना, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारा वो प्यारा सा गिफ्ट लेकर, तुम बेफिक्र रहो। और ये बोलकर जो है दोनों ही कॉल को कट कर देते हैं। पाको जो है फोन को कट करने के बाद अपनी मन ही मन बोली परमैन मैं तुम्हारी गिफ्ट को सबसे स्पेशल गिफ्ट समझती हूँ और मैं इसे कभी नहीं खोना चाहती हूँ। मैं इसे मेरी घर के अंदर हर टाइम देखूंगी तुम्हारी फोटो को, इसीलिए ही मैंने ये गिफ्ट को तुम्हारी हाथों से मंगाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम तुम्हारी गिफ्ट को बहुत ही अच्छे से मेरे लिए प्रेजेंट करोगे, तो ऑल द बेस्ट फॉर यू। और ये सब पाको जो है वो अपनी मन ही मन अपने घर पे बैठकर बोल रही थी। इसी तरह ही वो जो टाइम है वो गुजरते गया। सभी लोग बर्थडे के लिए तैयार हो रहा था। पाको क्या क्या प्लान होगा ये सब रोबोट के साथ डिसाइड कर रहा था। परमैन वो तैयार हो रहा था कि अब तो उसे बाहर जाना ही पड़ेगा फोटो को फ्रेम करवाने के लिए। वो अपनी पुरानी एल्बम को खोलते हैं। खोलने के बाद उसका एक छोटा सा बहुत ही क्यूट सा और ब्यूटीफुल एक पिक्चर था, और वो पिक्चर वो अपने मम्मी पापा के साथ जब एक बर्फीले जगह पर घूमते हुए जा रहे थे तभी वो पिक्चर खींचा था, एंड वो पिक्चर बहुत ही अच्छी थी। परमैन तब उसका जो एज है वो बहुत ही छोटा था, तो परमैन वो प्यारा सा पिक्चर जो है वो लिया और वो अपने मन ही मन बोला
कि हाँ मुझे पता है कि ये पिक्चर पाको को ज़रूर पसंद आएगा। और ये सब बोलने के बाद परमैन जो है वो घर से निकल जाते हैं एक दुकान खोज करने के लिए कि कौन से दुकानों पे सबसे अच्छा फोटो की फ्रेम करते हैं। देन परमैन एक दुकान को ढूंढ लेते हैं। परमैन गया एक फोटो फ्रेम की दुकानों पर जाके फोटो फ्रेम करवाने वाला था और फोटो फ्रेम जो है वो करते ही जा रहा था। वो दुकानदार जो रहते हैं शॉपकीपर वो ये सब काम करते ही जा रहा था। परमैन बोला कि बहुत ही सुंदर से करना ओके अंकल, और वो शॉपकीपर बोला अच्छा ठीक है। देन परमैन बाहर खड़ा रहा और उसका फोटो के लिए वेट करता रहा। और जब वो जो शॉपकीपर है वो फोटो को बहुत अच्छी से जो है फ्रेम करके ले आ रहा था और उसको बहुत ही अच्छे से जो एक पेपर से ढका हुआ था ताकि दूसरा कोई आदमी उसे देख ना ले, और वो फ्रेम बहुत ही अच्छी है। परमैन उसको एक बार के लिए देखते हैं और देखने के बाद मुस्कुराते हैं और बोलते हैं मुझे पता है कि ये पसंद आएगा ही आएगा पाको को। दिन परमैन की आंखें जो है वो एक बाउल पर जाते हैं, यानी एक जो पॉट रहते हैं बीच में, यानी उस दुकानों पे उस पर जाते हैं। और उस जो बाउल है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे कागज के बीच में कुछ लिखा हुआ था। देन वो जो शॉपकीपर है वो देख के बोला क्या तुम ये गेम एक बार खेलना चाहते हो? परमैन बोला कि ये कौन सा गेम है? देन वो शॉपकीपर बोला कि इसके अंदर बहुत ही जो है इंग्लिश की अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है और तुम्हारी मन की अंदर से तुम जिसको भी चाहो वो अल्फ़ाबेट तुम यहाँ से निकाल लोगे और जो अल्फ़ाबेट तुम्हारे हाथों पर आएगा वही तुम्हारी जो अगले गर्लफ्रेंड है उसका नाम है। परमैन बोला ऐसा कैसे हो सकता है? देन शॉपकीपर बोला कि ये बिल्कुल फ्री है, तुम कर सकते हो। देन परमैन जो है वो एक कागज़ को उठाया और उठाने के बाद वो कागज़ को ओपन करते हैं। और गाइज आप लोगों को बता दूं कि उस कागज़ में एस नाम से लिखा हुआ था। वो शॉपकीपर देख के बोला कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड का नाम एस से ही शुरू होगा। दिन अचानक ही जो है पाको आ जाती है उस शॉप में कुछ सामान लेने के लिए। देन पाको को देखकर परमैन जो है वो फोटो फ्रेम और साथ ही साथ वो जो कागज़ है जो उसके हाथों पर था तो वो छुपाने के लिए जाते हैं। बट पाको जो है वो छोटी सी कागज़ों पर वो जो एस लिखा हुआ था वो देख लेती है। देखते हुए पाको बोलती है कि परमैन मुझे लगता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो एसी है और एस से मिस सुमेरी की नाम ही शुरू होते हैं, तो लगता है कि तुम्हें सुमेरी ही मिलने वाली है। देन परमैन बोला अरे पाको तुम कैसे बातें कर रहे हो? मिस सुमेरी बहुत ही बड़ी एक जो सेलिब्रिटी है वो मुझसे कैसे मिलेगी? हाँ मैं उसकी बराबर नहीं हूँ और मुझसे वो कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें शायद कुछ गलत हुई होगी। देन पाको मुस्कुराकर बोलती है नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, तुम देखना कि तुम्हें सुमेरी एक दिन मिलेगी ही, और मुझे पता है कि ये जो कागज़ है ये कभी झूठ नहीं बोलती है। देन वो शॉपकीपर जो रहती है वो बोलते हैं कि तुम भी एक ट्राई करो, देखो कि तुम का जो बॉयफ्रेंड है वो कौन है। देन पाको जो है वो भी एक कागज़ को उठाती है। देन परमैन जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि उस कागज़ों पर किसका नाम आए। पाको उसको ओपन करते ही देखा कि उसके अंदर एम लेटर लिखा हुआ है और इसको देखते ही परमैन समझ जाते हैं कि कौन है और वो बहुत ही शर्मा जाते हैं। हाँ गाइज परमैन यही समझते हैं कि वो मिस वो ही है, और आप लोगों को तो पता ही है कि एम नाम से किसका नाम शुरू होते हैं। पाको ये सब बात बस देखते ही जा रहा था और वो मुस्कुराते ही जा रहा था। ये सब देखते ही परमैन समझ जाते हैं कि पाको किस तरह इंडिकेट कर रहे हैं। तब परमैन जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं और वो जो फोटो फ्रेम था वो लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं अपने घर की तरफ। अब परमैन घर पर पहुँच चुके हैं। परमैन घर पर पहुँचते ही वो रोबोट को सब कुछ बोला। परमैन की रोबोट ये सारी बात सुनकर बोलते हैं कि लगता है पाको तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। देन परमैन बोलते हैं तुम चुप रहो, तुम अपने कामों पर ध्यान दो और मुझे बताओ कि मैं कौन सी ड्रेस पहनकर जाऊँ जो कि मुझे अच्छा सूट करे। और ये जो बातें हैं वो परमैन और उसकी रोबोट के अंदर चलते रहते हैं और हमें अगले सीन में पाको की सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ हम लोग देखते हैं कि पाको अभी घर पर जा चुके हैं। घर पर जाके वो अपने जो रोबोट है रोबोट को एक्टिव करते हैं। रोबोट को एक्टिव करने के बाद वो सब कुछ बोला, यानी क्या क्या हुआ था उस शॉप में। आज
पाको बोलती है कि आज मेरी लाइफ की सबसे अच्छी दिन है और होने वाली है, क्योंकि आज मैं सबसे अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे मेरी पसंदीदा सबसे बढ़िया जो गिफ्ट है वो मिल रहे हैं, और वो भी मेरे खास एक इंसान से, और वो है परमैन। और ये सब जो बातें हैं वो पाको और पाको की रोबोट करती रह जाती है। देन कुछ देर बाद जो है पाको को ख्याल आती है कि वो कौन सी ड्रेस को पहने। पाको के पास तो बहुत ही ज़्यादा ड्रेस थी, फिर भी पाको एक भी ड्रेस चूज़ नहीं कर पा रही थी कौन सी ड्रेस वो पहनकर जाए। तो इस कंक्लूजन को दूर करने के लिए पाको जो है वो परमैन को कॉल करती है। कॉल करके ही वो बोली, परमैन तुम्हें कौन सी कलर सबसे अच्छी लगती है। देन परमैन बोला, मेरी कलर से तुम्हें क्या मतलब है। देन पाको जो है वो परमैन को बोलती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी कलर और मेरी कलर जो है वो मैच करती है कि नहीं। देन वो दोनों जो बातें करते रहते हैं और परमैन जो है वो बोल देते हैं कि उसका जो कलर है, उसका जो फेवरेट कलर है वो है येलो। और पाको जो है वो ही जो है वो ड्रेस पहन लेते हैं। उसके पास येलो ड्रेस बहुत ही था, तो वो कोई सा भी एक येलो ड्रेस बहुत ही सुंदर था वो ले लिया और उसको ही पहन लिया। और इसी तरह ही परमैन को भी जो है वो सुइटेबल ड्रेस तो मिल ही जाते हैं, और पाको को भी सुइटेबल ड्रेस मिल जाते हैं परमैन की पसंदीदा कलर का। और इसी तरह वो टाइम बीत जाते हैं। अब स्टोरी में सीन्स चेंज हो जाते हैं, और सीन चेंज होते ही हमें दिखाए जाते हैं कि अभी सेलिब्रेशन टाइम आ चुका है, यानी अब शाम की बारी है। सभी लोग जो है वो होटल में पहुंच चुका है, जो होटल पे पाको जो है उन लोगों को यानी परमैन को और साथ में पायान बूबी को भी ट्रीट देने के लिए बुलाया था एक होटलों पर, और वो बहुत ही बड़ी होटल थी। और आप लोगों को तो पता ही है कि पाको के पास इतना ज़्यादा पैसा आते कहाँ से है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे गाइस, सेलिब्रेशन टाइम आ चुका है। सभी लोग यानी परमैन, पायान, बूबी, साथ में पाको, सभी लोग एक टेबल पर बैठे हैं और सामने बहुत ही सारी खाना है, यानी बहुत ही अच्छी डिशेस है, और वो भी बहुत ही महंगा वाला खाना है उस होटल का। पाको की केक काटना जो है वो शुरू हो जाते हैं। सभी लोग पाको को विश करते हैं और हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। और गाइस, इसके अंदर आप सभी लोगों को बता दूं कि वो सभी लोग अपने परमानेंट ड्रेस पर ही था। सिर्फ पाको जो है वो अपनी जो पिंक कलर की ड्रेस पहनते हैं, जो आप देखते हो स्टोरी में, वो कलर की ड्रेस वो अब नहीं पहन रहे हैं, बल्कि वो येलो कलर की ड्रेस पहनकर आई है। और बाकी जितने भी सारे परमैन हैं वो सेम ही है, और उसका परमैन मास्क, उसका परमैन सूट सब अपने जो है वो पहन कर ही आया था, तो कंफ्यूज मत हो जाना। एनीवे गाइस, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह देखते ही देखते केक काटना ख़त्म हो जाते हैं। सभी लोग पाको को विश करते हैं और सभी लोग जो है वो पाको को गिफ्ट दिया और साथ ही साथ परमैन भी दिया। और पाको उसका जो पिक्चर है, यानी परमैन जो पिक्चर दिया था पाको को, वो पिक्चर लेते हुए पाको छोटी सी एक किस करते हैं परमैन की पिक्चर की ऊपर। अब ये जो किस है वो देखते हुए पायान थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और पायान बोला, अरे पाको, तुम ये परमैन की पिक्चर पर किस क्यों किया? क्या तुम दोनों में कुछ चल रहे हैं? अब बोल ही दो। मैं किसी से नहीं बोलूँगा, बिल्कुल सीक्रेट रहेगा, और हमारे यहाँ 4 जन के अलावा और कौन है जो बोलेगा तुम लोगों को? तो पाको, अब तुम बोल ही दो। परमैन, कुछ चल रहा है क्या? परमैन जो अपनी मुंडी को उल्टी तरफ घुमा लेते हैं कि उसको तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। अब पाको जो है वो सीरियस हो जाते हैं। सीरियस होके वो बोली, तो पायान, अब मैं मेरी बर्थडे की एक सबसे स्पेशल सरप्राइज तुम लोगों को देने वाली हूँ, और वो अभी मैं तुम्हारे सामने शो करने वाली हूँ। और सभी लोग पाको की जो वो सरप्राइज, जो सेलिब्रेशन की जो सरप्राइज है, वो देखने के लिए वेट करते रह जाते हैं। कुछ देर बाद पाको अपनी पॉकेट से एक रोज़ निकालती है। निकालने के बाद वो रोज़ लेकर परमैन के सामने वो रख के परमैन को प्रपोज कर देती है और बोलती है, आई लव यू परमैन। और एकदम से सभी लोग चौंक जाते हैं।
पयान बोला, मैंने बोला था ना कि तुम दोनों के अंदर कुछ चल रहे हैं। देन पाको जो है वो बोलते हैं, परमैन अब माना मत करना, पहले ही हम दोनों के अंदर कुछ हो चुका है। देन हमारा जो परमैन रहते हैं वो तो थोड़ा सा शर्मा जाते हैं और इसी तरह जो है वो कुछ देर बीत जाते हैं, यानी वो दोनों के अंदर और कुछ बातें नहीं चल रहा था। परमैन को कुछ हिम्मत ही नहीं हो रहा था पाको को बोलने के लिए, लेकिन पाको वेट करती जा रही थी कि परमैन का रिस्पॉन्स क्या आए। देन परमैन कुछ देर चुप रहने के बाद वो जो है एक डिश ख़त्म करने के बाद परमैन बोला, बट पाको तुम्हें तो मुझे बोला था कि मुझे मिस्सुमिरे पसंद करते हैं ज़्यादा, वो जो दुकानों पर जो कागज़ था, तो तुम मुझसे क्यों प्रपोज करते जा रहे हो? तुम तो मिचिको को भी जो है संभालते नहीं हो, मिचिको से भी जलते हो, और तुम मिस्सुमिरे को संभाल पाओगे मेरे साथ देखने के बाद? पाको हंसती है, हंसते हुए बोलती है। देन पाको जो रहती है वो बोलती है, देखो परमैन, मैं तुम्हें ये बाद में बोल दूंगी, और तुम अभी जो ये खाना है ये ख़त्म करो जल्दी जल्दी, देन मैं तुमको ये बोलूँगी। देन सभी लोग जो है वो खाने को ख़त्म करते हैं कुछ देर बाद, और सभी लोगों का जो पेट है वो तो बढ़ चुके हैं। पयान और बूबी बोला, हम दोनों अब घर जा रहे हैं, हम दोनों को यहाँ पर रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम दोनों अपने अपने बीच में कुछ हो गए तो संभाल लेना, क्योंकि पयान और बूबी समझ गया था कि अब उन दोनों के अंदर कुछ हो चुका है। तो वो दोनों ये परमैन और पाको को अकेला छोड़ देते हैं, और तब परमैन और पाको घर जाने ही वाला था, और घर जाने के टाइम पर परमैन बोला कि चलो पाको, हम लोग ना वो जो पहाड़ी की चोटी है उस पर जाके बैठते हैं, और आज चांद की रोशनी बहुत ही तेज़ है तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं। परमैन और पाको उस पहाड़ी की चोटी पर जाके बैठते हैं, और चांद की जो मीठी जो रोशनी है वो उन दोनों के ऊपर गिरते ही जा रहा था, यानी आ रहा था। देन जो परमैन है वो बोला, देखो पाको, कितनी सुंदर चाँद है ना, कितनी सुंदर चाँद है और कितनी सुंदर मीठी सी रोशनी है। देन पाको जो है वो थोड़ी सी चुप रहती है, रहते हुए वो अचानक ही उसकी मास्क को ओपन कर देती है और वो परमैन के सामने खड़ा हो जाती है। अब परमैन ये देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ये कौन है। देन पाको बोलती है, परमैन, क्या मैं मिस्सुमिरे को सहन नहीं कर पाऊंगी? क्या मैं पाको नहीं हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? देन परमैन बोला, लेकिन लेकिन तुम हो कौन? तुम तो पाको हो या फिर मिस्सुमिरे? तुम 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 मिस्सुमिरे कैसे हो सकते हो? तुम तो पाको हो। क्या पाको ने तुमको भेज दिया? देन पाको हंसती है, हंसते हुए बोलती है कि नहीं, मैं ही मिस्सुमिरे हूँ, और तुम जो वो कागज़ उठाया था वो सच है, और वो जो कागज़ में मैंने उठाया था वो भी सच है, और हम दोनों की असली आइडेंटिटी ही वो कागज़ में मिलते जुलते हैं, तो हम दोनों की कोई भी जो है वो नहीं है, हम दोनों अब से एक दूसरे के लिए ही है। परमैन कुछ रिएक्ट नहीं किया। परमैन बोला, कोई बात नहीं, तुम मिस्सुमिरे हो या फिर पाको, मेरे पास तुम सेम ही रहोगे। देन जो है वो पाको बोला कि हाँ, तुमने सही बोला, आज का जो चांद है वो बहुत ही अच्छे है, और चांद की जो रोशनी है वो पाको की जो असली फेस के उसको ऊपर पड़ते ही बहुत ही अच्छी नज़र आ रही थी पाको। और पाको तो ये सब कुछ बोल ही दिया, और पाको की फेस रिवील भी हो जाते हैं परमैन के साथ, और इसी तरह जो है वो एक दूसरे को किस करते हैं और वादा करते हैं कि आज से वो दोनों एक दूसरे के लिए ही है, वो एक दूसरे की बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है। और इसी तरह परमैन और पाको की एक और न्यू स्वीट लव स्टोरी शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। तो गाइज़ ये था द स्वीट लव स्टोरी का पार्ट 2 यानी लास्ट पार्ट। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और साथ ही साथ कमेंट तो ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, और न्यू सीरीज़ बहुत ही जल्दी आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो गाइज़ मिलते हैं न्यू वीडियो पर, फिश वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।